हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो सम्मिश्र संख्याओं के कुछ कंडीशन जो टॉपिक जो छूटे गए हैं उसमें से एक रह गया था, तय किया गया। वो आप लोगों के इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ क्वेश्चंस आज हम बता के आज का ये जो टॉपिक है उसको हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट से फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। इसमें एक चीज़ है क्योंकि हो सकता है आप लोगों की एनसीईआरटी की जो बुक आप लाए उसमें शायद के ना हो, लेकिन एचएम में इसके कुछ क्वेश्चन या ये कंडीशन इसमें हैं। एक होता है कि जब अगर वन का, जिसको हम कहते हैं इकाई, अगर क्यूब रूट या जिसको हम कहते हैं घनमूल अगर हम के निकालेंगे, ठीक है, वन का अगर हम घनमूल के निकालेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे उस रिज़ल्ट में उसके 3 वैल्यू आएगी। एक तो आएगी 1 और एक 2 वैल्यू और आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ जो रिज़ल्ट आएंगे उसी से, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी हो जाएगा। मान लीजिए ये 1 है, या हम ये कहें इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल। तो मतलब इकाई क्या है 1 और 1 का क्या घनमूल, ये क्यूब रूट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक, यही तो है, इसके जो रिज़ल्ट आएंगे, एक तो आएगा इसका सॉल्यूशन में, एक आएगा 1, एक दूसरा आएगा माइनस, एक दूसरा इसका रिज़ल्ट आएगा -1 प्लस i√3/2, और एक और उसका जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी -1 माइनस i√3/2। ये 3 इसके सॉल्यूशन। जब क्या करेंगे, 1 का घनमूल हम निकालेंगे तो अब इसको हम क्या करते हैं, 1 तो है ही, 1 तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, चलिए ठीक है 1 हो गया। दूसरा इसमें ये है कि ये दोनों अगर इसके रिजल्ट इसमें से किसी एक को हम मान लेते हैं ओमेगा, 1 को हम चाहे ऐसे ही रहने दें, अगर ये ओमेगा हो गया तो अब अगर इसका हमने स्क्वायर किया तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये करके फैक्ट है, बिल्कुल वो आएगा, वो करके आप लोग देखिएगा। अभी हमें सिर्फ शॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट समझाना है, इसीलिए इस टाइप से इसको हम समझा रहे हैं। तो ये 1 एक हल आएगा, उसका 1 आ जाएगा, एक ये वैल्यू आएगी जिसको हमने ओमेगा मान लिया, और एक ये वैल्यू आएगी कि जो ओमेगा का स्क्वायर, मतलब अगर इसी का स्क्वायर हम करें और सॉल्व करें तो इतना आएगा। तो ये हो गए, और इनको हम क्या कहते हैं, इकाई के घनमूल। यही आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये अगर इकाई के घनमूल हैं तो इकाई के घनमूल से कुछ रिजल्ट आते हैं हमारे पास। और क्या रिजल्ट आएगा, वो ये है कि अगर इन तीनों को जोड़ दें हम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0। जोड़ के आप लोग देखिएगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 के इक्वल। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि इकाई के घनमूल को अगर इन तीनों को जोड़ दें तो वो 0 के इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। अब इन्हीं से कुछ और फैक्ट के निकले कि अगर हमें सिर्फ इतना चाहिए 1 प्लस ओमेगा, तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं, और अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो उसको माइनस ओमेगा के इक्वल रख देंगे, और अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये -1 के इक्वल। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट आए हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर यहीं पे ओमेगा क्यूब हम करेंगे तो ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1।
ठीक, ये है इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब इन कॉन्सेप्ट से कुछ रिज़ल्ट हमें निकालने हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब और इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, 0, ये सिद्ध करना है। ठीक, 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू क्या दिखाना है, 0, जहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये इकाई के घनमूल है। ठीक है, तो अब इसका हम LHS ले लें लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब और ये माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, इतना हमने ले लिया। 1 प्लस ओमेगा जैसा कि इसमें क्या दिया है, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर में रख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होल क्यूब हो गया। और ये माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा में, ये होल क्यूब, ऐसे ही आ गया। अब जब इसमें आया तो ये माइनस तो आएगा ही, और ये ओमेगा की पावर आ गई 6, और ये क्यूब होगा तो माइनस ओमेगा ओमेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो गया। अब ये कंडीशन आ गई, इसकी अब वैल्यू चाहिए, तो इसको ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो जो ओमेगा क्यूब के फॉर्म में आ रहा है उसको हम उस फॉर्म में लिख लेंगे। इसका स्क्वायर हो सकता है, ये ओमेगा क्यूब है, इन सब की जो वैल्यू है इसको हम रख दें, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस ये 1 का 1 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये कितना आया, -1, तो ये +1 और -1 और ये +1 जो आया, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0। ये था एक छोटा सा एक क्वेश्चन, मतलब इस पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये था सॉल्यूशन उसका। अब इसी का एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, उसमें कह रहा है ये ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, -2 लाना है। तो इसका भी LHS हम ले लें। तो इसके लिए ओमेगा तो भाई ऐसे ही रहेगा, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये कंडीशन। अब जब ये कंडीशन आ गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1, मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। ये सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इसको भी हम देखते हैं सॉल्व करके। तो इसमें भी वही LHS ले लें। तो ये 1 माइनस ओमेगा है, तो इसको हम, और ये प्लस, तो प्लस वाले को एक साथ, तो मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ रख दिया, माइनस ओमेगा को बाद में कर दिया, और सब तो ऐसे ही रहेगा भाई। इसमें भी ये 1 प्लस ओमेगा एक साथ है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा, ये होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, ये हो गया। अब आगे ये ऐड हो जाएगा, तो -2 ओमेगा होल क्यूब, ये प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा -8 ओमेगा क्यूब, और ये आपका हो गया, ये प्लस है, ये भी आपका आ गया -8 ओमेगा टू द पावर 6 आ गया। अब चाहे इसमें से -8 ओमेगा क्यूब कॉमन ले लें अगर, तो ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब बचेगा बस। ठीक, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम रख दें, -8 ओमेगा क्यूब
और ये 1 + 1, तो अब ये -8, ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ भी हो गई 1, और ये आ गया 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -16 आ जाएगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन, ये भी आपका ये सॉल्व हो गया। तो अब एक क्वेश्चन इसमें से और लास्ट क्वेश्चन हो गए। तो इसमें ये दिया गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये 1 + ओमेगा है, इसको भी LHS हम ले लें, तो 1 + ओमेगा, ये 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्ट हम रख सकते हैं। यहाँ पे ये 1 + ओमेगा टू द पावर 4 है, तो इसको हम 1 + ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब में लिख सकते हैं, कि ताकि क्यूब की वैल्यू रख दें। ऐसे इसको भी ये 1 + ओमेगा टू द पावर 8 है, तो 8 वाले को ओमेगा स्क्वायर और इंटू ओमेगा टू द पावर 6 के, ताकि क्यूब वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अलग कर सकें। 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गई। यहाँ पर अभी और ये सॉल्व होगा तो ये 1 + ओमेगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख दिया, फिर ये 1 + ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ये ओमेगा, इसको हम ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, पावर अगर 6 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इसका इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई, तो ये प्लस ओमेगा क्यूब हो गया इन दोनों का, ये आपका है 1 + ओमेगा आ गया। ठीक, यहाँ पर ये 1 + ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये ओमेगा क्यूब, ये 1 + ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू चाहे अभी रख दो या बाद में, चलिए रख देते हैं, 1 आ गई। ये 1 + ओमेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा की, और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये भी भाई मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ओमेगा क्यूब आ गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1। इस हिसाब से ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये था आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज ये लास्ट ही था, मैंने कहा सारा इसका आज इसको ख़त्म कर दें। बाकी और भी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग भेजिए, जो प्रॉब्लम हो बाय फ़ोन जैसे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।